यूपी के वाराणसी में गंगा नदी फिर से उफान पर है और इसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में फिर से बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। माना जा रहा था कि जल्द हालात सामान्य होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। गंगा नदी के पानी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। 2 महीने में ऐसा 5वीं बार हो रहा है जब गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से लोगों के माथे की शिकन बढ़ गई है। गंगा घाट पर नाव का संचालन भी रोक दिया गया है, साथ ही गंगा आरती को भी छत पर संपन्न कराया जा रहा है। करीब 2 महीने से वाराणसी के तटवर्ती क्षेत्र के लोगों का जनजीवन बेहाल है। इसकी वजह है कि गंगा के जलस्तर में 5 बार वृद्धि देखी गई है। एक बार फिर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो घाट हैं वो अब पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। देखिए कि घाटों के जो मंदिर हैं वहां तक एक बार फिर पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा करीब 55 से अधिक दिनों से ये नौका संचालन वो बंद है। घाटों के और भी जो कार्यक्रम है, आयोजन है, उसकी बात कर लें तो उसका प्रभाव पड़ा है बाढ़ की वजह से। इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि 1 महीने से ये जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस का कार्यालय है वो भी अब डूबा हुआ नजर आ रहा है। सीढ़ियों से ऊपर उठकर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 2 महीने से ये जो वाराणसी का गंगा तटवर्ती क्षेत्र है वो बाढ़ के प्रभाव का जो असर है वो महसूस कर रहा है। वहीं यहाँ पर ही छत पर ही दैनिक रूप से आरती संपन्न कराई जाती है। इससे पहले नीचे आरती को किया जाता था। आरती आयोजक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति देख रहे हैं करीब 2 महीने से आप? देखिए, माँ गंगा का जल स्तर जो है वो सावन का जिस दिन शुरुआत हुआ 11 जुलाई से, उसी समय से इस बार मानसून जो है वो बहुत पहले आ गया, तो माँ गंगा का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ था, जिसके वजह से जो घाट किनारे जो लोग स्थानीय लोग हैं उन लोगों को काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के गंगा घाट की, जहां एक बार फिर गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके बाद यहां का आम जनजीवन प्रभावित है। फिलहाल सितंबर के महीने में लोगों को राहत की उम्मीद है, जिसके बाद एक बार फिर यहां का पर्यटन जो उद्योग है वो बढ़ चले। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और इसकी वजह से कृष्ण नगरी में हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। वृंदावन का करीब आधा इलाका बाढ़ की चपेट में है, तो शहर के दूसरे हिस्सों पर भी पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार को इलाके का दौरा करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। दोनों ही अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां पर पानी भरा होने की वजह से दोनों को अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। वहीं यमुना में आई बाढ़ की वजह से किनारे वाले इलाकों में कहर बरपा हुआ दिख रहा है। गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप देख सकते हैं इलाके में कितना पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ इलाके के हालात का जायजा लेने के लिए यहां पर अधिकारियों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा है। तो मथुरा में यमुना में आए उफान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, जहां पर हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा देखने को मिल रहा है और लोग इसकी वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि अंतिम यात्रा भी सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजरती हुई दिख रही है। लोगों को शमशान घाट पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से यमुना नदी की गलियों में नाव चल रही है। वृंदावन के करीब बना 3 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग भी अपने घरों को पानी के प्रहार से बचाने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।